हाय एवरीवन। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। आज हम चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ सर्विसेज, पहले हम समझ लेते हैं कि सर्विसेज क्या होती हैं। इट इंक्लूड कमर्शियल फर्म्स इंगेज इन बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा। कमर्शियल फर्म्स में सर्विसेज इंक्लूड होती हैं जैसे बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और सारी चीज़ें भी। इसको समझने से पहले हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि सर्विसेज होती क्या है। अ सर्विस इज़ एन एक्शन दैट अ पर्सन डज फॉर समवन एल्स। सर्विसेज एक एक्शन है जो पर्सन करते हैं किसी और के लिए। कोई भी पर्सन सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, खुद के लिए नहीं दूसरे के लिए सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो कोई कुछ करना मतलब सर्विसेज इन एक्शन, कोई एक्शन जो हम दूसरों के लिए करें वो सर्विस कहलाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि सर्विस होती क्या है। गुड्स आर आइटम यू बाय सच एज फूड, क्लोथिंग, टॉयज, फर्नीचर एंड टूथपेस्ट। गुड्स वो आइटम्स होते हैं जो आप ख़रीदते हैं, जैसे फूड हो गया, क्लोथ हो गया, टॉयज़ हो गए, फर्नीचर हो गया, टूथपेस्ट हो गया। आप इन चीज़ों को ख़रीदते हैं, आप देख भी सकते हैं, इनको छू भी सकते हैं। लेकिन सर्विसेज आर एक्शंस सच एज हेयर कट, मेडिकल चेकअप्स, मेल डिलीवरी, कार रिपेयर एंड टीचिंग। सर्विसेज वो एक्शंस हैं। हेयर कट आप ख़रीदने नहीं जाओगे कभी भी। हेयर कट जब आप बार्बर के पास जाओगे तो वो आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, तब आप उसको पैसे दोगे, मतलब आपको हेयर कट देगा, हेयर कट आपके बाल कट करेगा, तो वो एक सर्विसेज है। मेडिकल चेकअप, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपका चेकअप करेगा, मतलब वो अपनी सर्विसेज आपको दे रहा है। ऐसी मेल डिलीवरी हो गया, कार रिपेयर हो गया, टीचिंग हो गया। आप टीचर के पास टीचिंग खरीदने नहीं जाते हो, आप टीचिंग लेने जाते हो, मतलब सर्विसेज ले रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं खरीद रहे हो। सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं जो कि आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप उसे फील कर सकते हो। अब यहाँ पर आते हैं, मैंने बताया सर्विसेज कमर्शियल फर्म्स में इंगेज होती हैं, जैसे बैंकिंग में आपको अकाउंट की फैसिलिटी मिलती है, आप अकाउंट खोल देते हो, बहुत सारे टाइप्स का अकाउंट्स ओपन कराते हो, अपना पैसा जमा कराते हो, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, ये सर्विसेज हैं। फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो सर्विसेज होती हैं। कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, आप कम्युनिकेट कर पाते हो मोबाइल के थ्रू, तो आपको सर्विसेज मिलती हैं। ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे हो। इंश्योरेंस, उसका जो लॉस है उसको आप कवर्ड कर लेते हो, आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, तो ये सर्विसेज होती हैं। सर्विसेज क्लासिफिकेशन टाइप्स, सर्विसेज कितने टाइप्स की हैं, तो 3 टाइप्स की हैं ये टोटल। बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज। पहले हम बिज़नेस सर्विसेज को पढ़ते हैं। बिज़नेस सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो हमें बिज़नेस को अच्छे से रन करने में हेल्प करती हैं, बिज़नेस स्मूथली वर्क कर पाए, इसलिए ये सर्विसेज हेल्प करती हैं। हमने एड्स टू ट्रेड पढ़ा, हमने ऑक्सिलरीज पढ़े जिसमें वेयर हाउसिंग था, बैंकिंग था, ट्रांसपोर्टेशन था, ये एडवर्टाइजिंग था, ये सारी चीज़ें हमें बिज़नेस में हेल्प करती हैं। तो ये क्या है, ये सर्विसेज है। और इस चैप्टर में हमें यही अच्छे से पढ़ना है, मतलब इस पूरे चैप्टर ये बिज़नेस सर्विसेज पे ही डिपेंड है। अब सोशल सर्विस आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, गरीबों को खाना खिलाना, या जितने कैंप्स वगैरह लगते हैं फ्री आइज़ चेकअप के, ब्लड डोनेट के, वो सोशल सर्विसेज में आते हैं। पर्सनल सर्विसेज क्या होता है, आप पर्सनली सर्विस ले रहे हो, जैसे क्लासरूम में पढ़ाई होती है, क्लासरूम में टीचर सर्विस प्रोवाइड करा, आप वो पर्सनल सर्विसेज नहीं ले रहे हो। लेकिन आप अगर एक होम ट्यूटर अपना लगवाते हो तो वो टीचर आपको घर पे आपके पढ़ाने आता है, आपको अकेले पढ़ाता है, तो आप उससे क्या है, आपको पर्सनल सर्विसेज मिल रही हैं, आप पर्सनली सर्विसेज को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, तो वो पर्सनल सर्विस है। इसमें हमें बस सर्विस ही अच्छे से पढ़ना है, और मतलब पूरे चैप्टर बिज़नेस सर्विस पर ही डिपेंड है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही बिज़नेस सर्विस है। अब हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर ऑफ सर्विसेज, फीचर कह लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए, नेचर कह लीजिए, बात वही है। इंटेंजिबल, जो सर्विसेज हैं वो इंटेंजिबल हैं, इसका मतलब लिख लीजिए, विच कैन नॉट
सीन और टच, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, उसे इंटेंजिबल कहते हैं। तो सर्विसेज क्या है? सर्विसेज इंटेंजिबल हैं, आप उन्हें टच नहीं कर सकते हो, आप उन्हें बस फील कर सकते हो, आप उन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप सर्विसेज को लेने से पहले आप उसकी क्वालिटी नहीं बता सकते, लेकिन एक बार अगर आपने सर्विसेज ले ली, आपने सर्विसेज को एक्सपीरियंस कर लिया, तो आप उसकी क्वालिटी बता सकते हो। नेक्स्ट आता है नो रिक्वायरमेंट फॉर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? देखिए, इसका जो मेन फीचर है सर्विसेज का वो यही है कि जब सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, आपको सेम टाइम पे सर्विसेज कंज्यूम हो जाती, सेम प्लेस और सेम टाइम पर सर्विसेज का प्रोडक्शन और कंजप्शन होता है, वो एक दूसरे से अलग नहीं है। सर्विसेज जो हैं, स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्विसेज जैसी प्रोड्यूस होती हैं इमिडिएटली वो कंज्यूम भी हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका लैक ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मीन्स होता है समानता, या आप कह सकते हैं यूनिफॉर्मिटी। जो सर्विसेज हैं वो अलग अलग प्रोवाइडर की जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उनकी डिफरेंट होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं। सेम सर्विसेज डिफरेंट हो सकती हैं, अगर प्रोवाइडर डिफरेंट है तो सेम सर्विसेज डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे बैंकिंग सर्विसेज हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक जो होती हैं वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, वो अलग होती हैं थोड़ी सी उन प्राइवेट सेक्टर की बैंक से और फॉरेन बैंक। हम एक एग्जांपल लेते हैं टीचिंग का, तो टीचर हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है टीचिंग, तो सारे टीचर एक जैसा पढ़ाते हैं, मतलब सारे टीचर्स की सर्विसेज एक जैसी होती नहीं। कुछ टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ का समझ ही नहीं आता, तो सर्विस प्रोवाइडर अलग है और उनकी सर्विसेज भी अलग हैं। तो सेम सर्विस कर रहे हैं ना, 3 इकोनॉमिक के टीचर्स, 3 बिजनेस के टीचर, क्या तीनों के पढ़ाने के आइडियाज़ सेम होंगे, यूनिफॉर्म होंगे? नहीं। तो यहाँ पर सर्विसेज डिफरेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है आपका नॉन ट्रांसफिलिटी। यहाँ पर सर्विसेज आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जो सर्विसेज हैं वो सेपरेट नहीं हो सकती सर्विस प्रोवाइडर से, इसको आप इनसेपरेबिलिटी भी बोल सकते हो। सर्विसेज यहाँ पर सेपरेट नहीं होती हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, क्या डॉक्टर से आप मेडिकल फैसिलिटीज़ उसकी अलग कर सकते हो? नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसकी सर्विसेज को लेकर घर आ जाओ, नहीं ना, वो सर्विसेज उसके साथ ही रहती हैं, आप सर्विसेज को अलग नहीं कर सकते। एक टीचर को उसके टीचिंग प्रोसेस से आप अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है आपका कस्टमर पार्टिसिपेशन, और इसको हम इन्वॉल्वमेंट भी बोल सकते हैं। मतलब सर्विसेज में लेने के लिए कस्टमर का पार्टिसिपेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कस्टमर प्रेजेंट होना चाहिए। सर्विसेज दी जा रही हैं, सर्विसेज को एक्सपीरियंस करने के लिए कस्टमर बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए टेलीफोन कंपनीज़ ने आपको टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, लेकिन उस सर्विस को यूज़ करने के लिए कस्टमर तो होना चाहिए, कोई कॉल करने वाला होना चाहिए, कॉल रिसीव करने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर कस्टमर का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। कोई टीचर आपको टीचिंग देगा तो वो ऐसी थोड़ी ना पढ़ाएगा, मतलब कोई भी टीचर है तो वो अपनी सर्विसेज कब देगा? जब बच्चा पढ़ने वाला होगा। जब बच्चा ही नहीं है तो वो सर्विसेज क्या प्रोवाइड कराएगा? वो तो फ्री बैठा है। तो सर्विसेज में कस्टमर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया कि सर्विसेज जिस टाइम पर प्रोड्यूस होती हैं उसी टाइम उसी प्लेस पर कंज्यूम भी हो जाती हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो सर्विसेज वेस्ट हो जाती हैं, उनका लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर जो फीचर्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। हमारे चैप्टर का नाम बिज़नेस सर्विसेज है। हमने टाइप्स पढ़े, 3 टाइप्स हैं सर्विसेज के 3 टाइप्स हैं, जब बिज़नेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज। हम बिज़नेस सर्विसेज हमारा मेन चैप्टर है और हम उस पर ही इस चैप्टर में फोकस करेंगे। तो उसमें आप वो आगे वीडियो आएगी, आप देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे में वीडियोज़ ऐसे देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।